हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ किचन में और बहुत टाइम के बाद जो है ना मैं कुछ थोड़ा बहुत अभी काम कर रही हूँ। तो अभी कुकिंग व्लॉग्स तो बिल्कुल भी आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे जी मैं चाय का सामान रेडी कर रही थी, जिसमें सब कुछ रेडीमेड ही है। जैसे कि अभी समोसियाँ फ्राई कर रही थी। समोसियाँ बोलेंगे आप लोग, समोसे बोलेंगे। छोटे साइज़ की हैं तो मैं समोसियाँ बोलूँगी। आलू वाली थी और साथ में बोटी कबाब, मलाई बोटी वाली थी, वो जो है ना मैं फ्राई करी थी। साथ में मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। और जी मेरे पापा ने बहुत ही मज़े के बनाए थे ये चिकन और आलू वाले कबाब। बहुत बहुत मज़े के बनाते हैं। बल्कि मुझे ज़ईम ने कहा हुआ है कि जब पाकिस्तान से वापस आओ तो अपने पापा से मेरे लिए ये ढेर सारे बनवा के फ्रीज़ करके लेकर आना। तो वो भी मैंने ज़ईम के साथ कमिटमेंट की हुई कि जी ज़रूर लेकर आऊँगी। यहाँ पे जी ये है जी दाल वाला हलवा। और साथ में जी ये चाय मैंने जल्दी से रेडी की है। मेरी आई हुई थी जी छोटी पुप्पो उसको मौसम और के जी बस बेटे को पुप्पो देखने के चाय के लिए टाइम आई थी और उनका यही था कि मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, खाना वगैरह मैं नहीं खाऊँगी। और उसके बाद जी हमें जाना था मार्केट। पुप्पो यहाँ चली गई थी और अभी हम आ गए हैं जी मार्केट। यहाँ घर के पास ही जो है ना उस्मानिया टावर मार्केट में जो है ना ज्वेलर शॉप है। और ये ज्वेलर काफ़ी पुराना है, हमारी जान पहचान वाला भी है। तो बस इनके पास से जो है ना हमने नहीं, मैंने अपने लिए रिंग्स देखनी थी। मेरा था कि कोई रिंग वगैरह ले लूँ। और नतालिया ने जो है ना बालियाँ वगैरह देखनी थी। तो बस अभी यहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं कि जी कौन सी पसंद करें। और मुझे जो है ना रिंग्स अच्छी लगती हैं स्टोन्स वाली। वो भी स्टोन जो बिल्कुल छोटा छोटा हो, जो ना निकलने वाला हो, मुझे इस तरह की अच्छी लगती हैं। और बालियाँ भी बहुत अच्छी थी। और मुझे टॉप से ज़्यादा रेगुलर ज्वेलरी में जो है ना बालियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये अगर आप सो भी रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती सोने में। टॉप्स पीछे से ज़रा चुभ जाता है, लग जाता है आपको। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे अपने लिए देख रही थी हाथ में पहनने वाला जो एक छल्ला होता है वो विदाउट स्टोन। लेकिन मुझे अगर मैं रिंग्स अपने लिए लूँ तो मुझे स्टोन्स वाली चमकती चमकती रिंग्स जो है ना गोल्ड की अच्छी लगती हैं। तो बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं कि जी बस कैश है हमारे पास तो चलो कोई सोने की चीज़ लेके रख लेते हैं, तो उसमें आपको स्टोन वाली तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, विदाउट स्टोन ही लेनी चाहिए। तो उसके बाद जी यहाँ पे मार्केट से हम लोग निकले और मेरा बहुत दिल करा था दही भल्ले खाने पे, दही पकौड़ियाँ उसके अंदर भल्ले। तो नतालिया का भी दिल कर रहा था। तो बस हम दोनों ने ज़बरदस्ती ब्रेक लगवाई, क्योंकि मोहसिन बहुत थका हुआ था, सुबह से वो काम गया हुआ था। और मैंने कहा कि नहीं नहीं बस खानी है, दिल कर रहा है खाने पे। बस ये हम लोगों ने खाई और इतना मज़ा आया। इतने टाइम बाद मैंने जो है ना ये खाई थी कि बस मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पापा मम्मा मैं, हम तीनों जो है ना दही भल्लों के ऊपर मीठी चटनी डालकर खाते हैं। बाकी मेरे बहन भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या आपको भी दही भल्लों में मीठी चटनी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। तहज़ीब पे चले गए थे और तहज़ीब वालों की आइसक्रीम बहुत मज़े की है। अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर में रहते हैं, अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पता है क्या हुआ, हम लोग लेट नाइट गए थे, तकरीबन रात 12 बजे का टाइम था। तो मैंने वेटर को बोला कि मुझे ना चेयर पकड़ा दो। तो हमारे बिल्कुल साइड पे ना एक फैमिली बैठी हुई थी, तो उनके पास एक चेयर बिल्कुल एक्स्ट्रा चेयर थी। तो हमने उनकी चेयर का ज़िक्र भी नहीं किया था। बिल्कुल साइड पे काफ़ी ज़्यादा चेयर्स पड़ी हुई थी। तो जैसे ही मैंने वेटर को बोला ना चेयर्स ला दो, अब एक चेयर पे तो नहीं ना हमने बैठा था, हम 4 लोग थे हम लोग। तो उस औरत ने क्या किया, फटाफट वो चेयर मल ली। मुझे वो उसकी हरकत बुरी लगी ना। मैंने कहा इस औरत की चेयर मांगी। और कुछ लोग जो है ना इतनी वो मतलब कि छोटी सोच के होते हैं। चलो यार, अगर एक्स्ट्रा चेयर थी भी होती तुम आगे कर देती, कौन सा मैं तुमसे तुम्हारी चेयर मांग रही थी। तो वो जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे वो सीन दोबारा से याद आ गया। उसके बाद जी हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है हमारे, उनके घर हम गए थे जी। उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। और मैं जब से पाकिस्तान आई हुई थी तब से जो है ना वो कह रहे थे, बल्कि मेरा ही वेट हो रहा था पाकिस्तान आने का कि मैं आऊँगी तो जी फिर वो हमें उम्रे की दावत देंगे। तो बस जी उन्होंने उम्रे मुबारक की दावत पे हमें इनवाइट किया हुआ था। और बहुत ही मज़े का उन्होंने खाना बनाया हुआ था, जिसमें जी बर्गर्स थे, साथ में जी ये बिरयानी थी, शामी कबाब बहुत टेस्टी थे, मखनी कबाब वाली हांडी थी, पास्ता था, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। बस क्या कहते हैं उसको, मोहसिन नहीं गया था और आदम नहीं गया था।
तो बस यहाँ पे जी हम लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, बहुत मज़ा आया। और साथ ही इन्होंने हम लोगों को बहुत ही अच्छे-अच्छे जो है ना गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें ड्रेस था और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जो है ना पैकेजिंग में एक गिफ्ट्स तैयार करके दिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और मोहसिन के बेटे के लिए भी उन्होंने गिफ्ट दिया, मेरी भाभी के लिए भी गिफ्ट दिया। तो उनकी प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत कमाल की थी, देख के जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जी ये मोहसिन के बेटे के लिए भी गिफ्ट है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत उन्होंने जो है ना उसको एक रॉम्पर दिया है, साथ में उसका एक टॉय था और ये बास्केट उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। तो बस ये प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, दी जाती है। वरना अगर ये हमें दावत पे ना भी बुलाती और ये गिफ्ट्स ना भी देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी जो उन्होंने हमें बताई, और ये एक इज़्ज़त होती है किसी को देना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से उन्होंने जो है ना हमारी एक-एक पिक्चर, हनी की भी पिक्चर उन्होंने रेडी करके दी, और इस तरह से मम्मा पापा की भी और मेरी भी। तो मैं आपको अपनी भी अभी आगे जाकर दिखाऊँगी। तो उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ अब नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे जी मैं आ गई थी सैलून। जब से उम्रे से आई हुई थी तब से पाँव बहुत ज़्यादा जो है ना गंदे हुए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे नंगे पाँव चलना पड़ता है। वैसे तो बहुत सफाई होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपके पाँव इतने गंदे नहीं होते, नीचे से मिट्टी वगैरह नहीं लगती, लेकिन आपकी जो हील्स है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी हील्स थोड़ी ख़राब हुई हुई थी, तो घर में तो मैं साफ़ करवा ही रही थी, लेकिन इनको पूरे जो है ना एक सफाई की ज़रूरत थी, और बस इसलिए जो है ना मैं और सैलून में सैलून आई आई थी। थी एस्थेटिक कैनन पे, जहाँ पे मैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, फेशियल हेयर्स के लिए। तो उन्होंने जो है ना साथ ही अपना सैलून भी ओपन किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा उन्होंने सैलून ओपन किया है। और बस पहले मैंने लेज़र करवाया, और उसके बाद जो है फिर मैंने जो है ना अपना पेडिक्योर करवा लिया। और मैनीक्योर की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना आज मुझे कहा कि नहीं, हम आपका मैनीक्योर भी करेंगे, और पेडिक्योर में भी सिर्फ मुझे अपनी हील्स ही नीट करवानी थी। तो बस पेडिक्योर मेरा यहाँ पे हो गया है। और मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि जब कोई ये उनके लिए मैसेज है जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हुई हैं, जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले लड़की के पाँव ज़रूर नोट किए जाते हैं। क्योंकि जिन लड़कियों के पैरों के नेल्स बड़े होते हैं, जिनकी हील्स गंदी होती हैं, वहीं से पता लग जाता है कि लड़की कितनी सफाई पसंद है। तो अपने पैरों को जो है ना खूब साफ़ करके रखा करें, हील्स जो है फटी ना हो, उनको साफ़ करके रखें। अगर आप सैलून नहीं जा सकती तो आप घर में भी अपने पैरों का जो है ख़्याल रख सकती हैं, उनको साफ़ सुथरा कर सकती हैं। सिंपल आप टब के अंदर नीम गर्म पानी ऐड करें, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड ना करें। थोड़ा सा उसके अंदर कंडीशनर डालें, शैम्पू डालें, और उसके बाद आप स्क्रबिंग करके या ब्लीच वगैरह अपने पैरों पे लगा के डिपिंग कर लें। फिर आप स्क्रबिंग कर लें और अपने पैरों को अच्छे से साफ़ कर लें। वैज़लीन लगाकर आप सॉक्स पहन लें, और एक दिन बाद जब आप सॉक्स उतारेंगे तो आपके पाँव बहुत अच्छे हुए होंगे। तो जो लोग सैलून्स नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये काम तो घर में कर ही सकते हैं, और इससे भी आपके पाँव बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सैलून जाकर ही इस तरह के काम होते हैं, हम घर बैठे भी इस तरह के काम कर सकती हैं। मैंने अच्छा, यहाँ पे ऑनर आई हुई थी, और वो अपने स्टाफ को यही बोल रही थी कि मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले, और मुझे कह रही थी कि बताएं आपका काम ठीक हो रहा है। तो मैं कह रही थी जी बिल्कुल हो रहा है। कहती है पक्का? मैंने कहा यस। कहती है प्रॉमिस? मैंने कहा यस, पिंकी प्रॉमिस। तो मैंने उनको बोला था मेरे नेल्स कट कर दो, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपके नेल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमसे जो है ना ये फ्रेंच नेल्स जो है ना बनवा लें, बाद में आप जो है ना कट कर लेना। तो बस उनकी मैंने ज़िद पे जो है ना ये करवाया, और आप यकीन करें इतने प्यारे मेरे नेल्स लग रहे थे। जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो मैं अपने नेल्स पे इस तरह से करके जाती थी, फ्रेंच करती थी। मीन्स के नीचे पिंक कलर की नेल पेंट लगा कर उसके बाद आके इस तरह से वाइट कलर की लगाना, तो मेरे हाथ इतने अच्छे लग रहे होते थे ना कि बस
वो दिन याद आ गए। उसके बाद जी हम आ गए यहाँ पे सियालकोट मिठाई, हमें जी मिठाई लेनी थी, तो बस यहाँ पे जी मिठाई ली है। और उसके बाद जी इनकी मिठाई बहुत अच्छी लगती है मुझे। और जब मैं यहाँ पे गई तो इन भाई ने जो है ना मुझे पहचाना, कहते हैं हम आपके टिकटॉक्स देखते हैं, क्योंकि पहले जब मोहसिन का बेटा हुआ था ना तब भी मैंने यहाँ से मिठाई ली थी, तो जस्ट एक वीडियो बना ली थी, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ से कहा कि आपने हमारी तब शॉप की वीडियो बनाई थी और हम तब से जो है ना आपको देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। और इनकी शॉप में ऐसा ही होता है कि आप जब भी जाते हो ना तो ये अपनी मिठाई टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। यहाँ पे जी घर आ गई थी। और अब जो बुब्बू है ना वो मेरे पीछे पड़ गया हुआ है, मैं जिधर जिधर जा रही हूँ बुब्बू मेरे पीछे पीछे है। इसको पता नहीं क्या चाहिए मेरे से, बस इसको था कि मैं इसको गोदी में उठा लूँ। तो बस जी मैंने कहा चल आ जा, मैं तुझे उठा ही लेती हूँ, मैं तेरा ये शौक़ भी पूरा कर देती हूँ। तो बुब्बू के साथ साथ जो है ना आप यकीन करें जेली की भी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा, कि बस क्या बताऊँ। इतनी याद आती है कि उसको सोचते सोचते जो है ना अपना ध्यान दूसरी तरफ करना पड़ता है कि आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इतनी प्यारी बिल्ली थी मेरी। मेरी मम्मा आज भी जब याद करती है ना तो मेरी मम्मा भी रोना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गिफ्ट क्या था। मेरे गिफ्ट में जी उन्होंने मुझे एक ड्रेस दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर, ब्लैक कलर आपको पता है किसको पसंद नहीं होता, मुझे भी बहुत पसंद था। साथ में इन्होंने ये उम्रा मुबारक जो है ना छोटे छोटे कार्ड बनवाए हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। सबसे बड़ी बात मुझे इनका जो स्टाइल था ना हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जी मैं आपको अपनी और ज़ैम की पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो मेरा सबसे पहले मैं उम्रा करके आई थी ना 2023 में, ये तब की पिक्चर है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहती भी थी कि ये पिक्चर जो है ना मैं इसको कभी निकलवाऊँ, बड़ा करूँ। तो ये उम्रा करने के फ़ौरन बाद की पिक्चर थी हमारी। यहाँ पे जो उन्होंने ये खादी का जो है ना ड्रेस दिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट। और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। बाकी मेरी फ्रेंड मुझे देख रही होंगी, उनको जी थैंक यू सो मच इतनी प्यार मोहब्बत इज़्ज़त दिखाने के लिए। और आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सबको मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये साथ में जी फ्लावर था और साथ में जी ये लाइट्स भी थी जो कि बहुत ही अच्छा एक आइडिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब उन्होंने हमें ये गिफ्ट्स दिए तो साथ में अंदर लाइट्स जो है ना ऑन थी, तो बहुत बहुत जो है ना खुशी हो रही थी देखकर। तो हाँ मेरी आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। दी एंड करते करते बताते चलूँ कि इस क्लिप के बाद जो है ना घर में आ रहे थे गेस्ट। आज जी दोबारा से हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो आ रहे हैं मोहसिन के बेटे को देखने के लिए, मुबारक देने के लिए। तो बस जी अभी मज़े चल रहे हैं, मुबारकें आ रही हैं मोहसिन को, मोहसिन के बेटे को देखने की। तो यहाँ पे जी मम्मा ने खाने में पुलाव बनाया हुआ था, शामी कबाब थे, पाए थे, कोफ्ते थे और मटन कोरमा था। और साथ में जो है ना रायता, सलाद और मीठे में कस्टर्ड था। तो बाकी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। हाँ मैंने मम्मा का जो पुलाव है ना वो मैंने बना लिया था। और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह गेस्ट थे, इसलिए खाने की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ पे जी आज की वीडियो मैं दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।